नमस्कार, इतिहास चर्चा के 43वें अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ चंद्रभूषण अंकुर। मित्रों, हम इन दिनों पुनर्जागरण और यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की बात कर रहे थे और उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक परिवार का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जिसकी पुनर्जागरण में बहुत ही सकारात्मक और सक्रिय भूमिका रही है, और वो परिवार है फ्लोरेंस, इटली में के फ्लोरेंस नगर का मेडिची परिवार। मेडिची परिवार पुनर्जागरण का सबसे बड़ा संरक्षक था, और इस परिवार ने पुनर्जागरण कालीन कलाओं को विकसित होने में कलाकारों को संरक्षण दिया, वैज्ञानिकों को संरक्षण दिया। इस परिवार के सदस्य पोप बने। उन्होंने फ्लोरेंस की का एक तरह से फ्लोरेंस के सभी महत्वपूर्ण पदों पर इन्हीं लोगों का वर्चस्व था, और इसने एक तरह से फ्लोरेंस पे शासन किया। और इस परिवार से प्रेरणा लेकर या इस परिवार की नकल करके बहुत सारे यूरोपीय राज परिवारों में इसकी नकल की जाती थी। इनके समृद्धि, इनके रहने की रहन सहन की पद्धति का नकल लोग करते थे। और एक व्यापारी परिवार ने अपने इस इन्फ्लुएंस के चलते यूरोप के कई राज परिवारों में अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो इसमें क्या किया है, इस पे मैं एक संक्षेप में इस परिवार का क्या योगदान रहा है इस पे हम बात करेंगे। पहले तो हम जान लें कि कहाँ से इतना अथाह पैसा इस परिवार के पास आता है। तो ये परिवार 14वीं शताब्दी में 1397 ईस्वी में इस परिवार के जो एक शुरुआती सबसे प्रभावशाली व्यक्ति जिसको कहेंगे हम लोग जियोवानी दि मेडिची ने 1397 ईस्वी में मेडिची बैंक की स्थापना की। और यह मेडिची बैंक उनकी मुख्य आधार था मेडिची परिवार का। इसकी ब्रांचेस इटली के सभी महत्वपूर्ण नगर राज्यों में, लंदन में, रोम में स्थापित हुई। और यही वो परिवार था जो इंग्लैंड के शाही परिवार को, यहाँ तक कि पोप के पर्सनल बैंकर थे। पोप के सारे वित्तीय लेन देन और उनकी पूंजी की व्यवस्था, ये सब कुछ यही परिवार करता था। इस परिवार की बैंकिंग की कुछ खास विशेषताएं थी, जैसे कि उस जमाने में ईसाई धर्म के चर्च के कानूनों के कारण ब्याज लेना वर्जित था। लेकिन इन लोगों ने तो ब्याज तो ले नहीं सकते थे, तो इन लोगों ने क्या किया कि कमीशन और मुद्रा विनिमय का सबसे प्रमुख बैंक ये बना। ये अपनी वित्तीय सेवाओं पर कुछ कमीशन लेते थे कि हम आपको ये वित्तीय सेवाएं देते हैं। और दूसरा, इन्होंने एक देश की मुद्रा का दूसरे एशियाई मुद्राओं का यूरोपीय लेन देन में जो विनिमय होता है, इसका सबसे बड़ा ये केंद्र था, और इस विनिमय पे वो कमीशन लेते थे, और इससे एक बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य बना। इसके अलावा जैसे जैसे बैंकिंग के अलावा उन्होंने वस्त्र उद्योग में पैसा लगाया, और बहुत सारे अन्य जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और वित्तीय नेटवर्क बनाने में मेडिची बैंक ने व्यापारियों को ऋण दिए, जिससे वो ये यूरोप और एशिया के बीच व्यापार कर सकें। इटली और मध्य यूरोप में मुद्रा विनिमय, करेंसी एक्सचेंज का सबसे बड़ा केंद्र जो था वो मेडिची बैंक था। बैंक ने शाही परिवारों और व्यापारियों को वित्तीय सेवाएं दी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। साथ ही साथ इन लोगों ने रियल एस्टेट, बहुत सारे बैंक बनवाए, महल बनवाए, अपने रहने के लिए महल बनवाए, लाइब्रेरीज बनवाई, और इस तरह से रियल एस्टेट में भी इन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, जो निवेश काफ़ी फलीभूत हुआ। और इसी आर्थिक शक्ति का उपयोग करके इन्होंने फ्लोरेंस पे शासन किया। वे राजनीतिक पदों पर काबिज हुए, और इस परिवार के कई सदस्य पोप भी बने, जैसे पोप लियो 10th या पोप क्लेमेंट 7th इसी परिवार के लोग थे। तो इस तरह से बैंकिंग उद्योग, मुद्रा विनिमय, वित्तीय सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस परिवार का व्यापार था। और इन्होंने
बहुत सारे लोगों को जो पुनर्जागरण के वाहक थे उनको उन्होंने संरक्षण दिया, जिसमें खास तौर पे पुनर्जागरण काल के महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, सैंड्रो बोत्तिचेली इत्यादि कलाकारों को इस परिवार से संरक्षण दिया गया। उनको एक नियमित सहयोग राशि दी जाती थी। वो जिस तरह की कलाकृतियां बनाते थे उनके लिए उनको फाइनेंस दिया जाता था, और उनके एक तरह से उनके द्वारा जो कुछ भी वो सोचते थे उसको क्रियान्वित करने के लिए यह परिवार पैसा पानी की तरह बहाता था। इसी तरह विज्ञान और ज्ञान के समर्थन में भी मेडिची परिवार ने वैज्ञानिकों को सहयोग दिया और उनको संरक्षण प्रदान किया, उनको पैसा दिया उनके प्रयोगों के लिए, जिसमें खास तौर पे हम 2 वैज्ञानिकों का नाम ले सकते हैं। गैलीलियो, जिसने खगोलीय खोजें की और टेलीस्कोप का आविष्कार किया। दूसरा निकोलस कोपरनिकस, जिसने यह पता किया कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य है, और सौर प्रणाली का उसने सिद्धांत, सूर्य केंद्रित सौर प्रणाली का उसने सिद्धांत दिया। स्थापत्य कला में भी इस परिवार का, जैसे मैंने जिक्र किया, बहुत सारा योगदान है। खास तौर पे फ्लोरेंस का कैथेड्रल, अपने रहने के लिए जो उन्होंने मेडिची पैलेस बनाया, और खास एक और उफीजी गैलरी फ्लोरेंस में है जो इस परिवार ने निर्मित किया, और ये आज भी देखने बड़ी संख्या में पर्यटक लोग जाते हैं। मेडिची परिवार ने विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों की स्थापना की। मेडिची लाइब्रेरी की डिज़ाइन माइकल एंजेलो ने की थी, और इन लोगों ने यूनानी और रोमन ग्रंथों, क्योंकि प्राचीन जो ज्ञान था जो अभी तक यूरोप जिससे वाकिफ नहीं था, पुनर्जागरण काल में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो वहाँ से बड़ी संख्या में जो विद्वान भागे तो अपने साथ रोमन और यूनानी ग्रंथ लेके आए थे। तो इन रोमन और यूनानी ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद करवाया और यूरोप में इस ज्ञान का प्रसार किया। इससे पुनर्जागरण का प्रसार हुआ। मेडिची परिवार ने फ्लोरेंस को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया। इसी परिवार के कारण पुनर्जागरण को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा, और खास तौर पर इटली में इन्होंने कला, विज्ञान, शिक्षा और वास्तुकला को बढ़ावा देकर यूरोप को मध्ययुगीन यूरोप से आधुनिक यूरोप बनने की दिशा में अग्रसर किया। आज भी उनका यह योगदान फ्लोरेंस और पूरे यूरोप में देखा जा सकता है। धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी टिप्पणियों से वाकिफ कराते रहें।